तो स्टूडेंट्स आज हम लोग सेट्स का कुछ एग्जांपल सेट्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, जिसमें डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू सेट, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट मतलब दो सेट हमको दिया है, उसका डिफरेंस हमको देखना है। तो कैसे हम लोग डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि a माइनस बी, b माइनस ए, ठीक है। तो a माइनस बी और b माइनस ए का जो सेट आएगा वो एक सेम नहीं होगा, ठीक है, इट विल बी डिफरेंट, ठीक है, वो एक अलग रहेगा उसका रिजल्ट। तो a माइनस बी एंड b माइनस ए आर टू डिफरेंट थिंग। सो डिफरेंस ऑफ टू सेट कैसे देखेंगे हम लोग, देखो डिफरेंस ऑफ टू सेट a एंड b दैट इज a माइनस बी। मतलब पहले हम लोग a माइनस बी देखते हैं। इज अ सेट a माइनस बी क्या होता है, एक सेट होता है जो विच कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ a विच आर नॉट प्रेजेंट इन b। मतलब a माइनस बी, देखो ये मेरा a माइनस बी है। a माइनस बी में क्या होता है, जो एलिमेंट a में है पर b में नहीं है, जो विच कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ ए का पूरा एलिमेंट जो कि ए में है पर बी में नहीं है, उसे हम a माइनस बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, a माइनस बी इज इक्वल टू x। x एक एलिमेंट है, x इज एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a एंड, इसमें देखो एंड दिया है, एंड हम लोग वहां पे देखो यूनियन में और लिख देते हैं, यहाँ पे हमको एंड देना है, ठीक है। एंड x विच डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब x का एलिमेंट है जो a में है एंड उसके साथ साथ x का जो एलिमेंट है जो b में नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तब मेरा a माइनस बी आएगा, ठीक है। अभी एग्जांपल ले लो, देखो a में दिया है 1 2 5 7 एंड 11, b में क्या दिया 1 2 3 4 7 10 एंड 13। देखो 1 a में है, b में भी है, 2 है, ठीक है। अभी देखो जो 7 5 बी में है क्या, 5 एलिमेंट, द नंबर 5 इज नॉट प्रेजेंट इन बी, सो दैट विल बी द a माइनस बी। a माइनस बी में पहले 5 आएगा, ठीक है। अब 7 लो, 7 जो एलिमेंट है वो a में है तो b में भी है, ठीक है। 7 एलिमेंट a में भी है b में भी है, तो हम लोग उसको a माइनस बी में नहीं लेंगे, ठीक है, तो इसको रिजेक्ट करेंगे। अभी 11 है, 11 a में है पर b में है क्या, b में नहीं है, तो वो मेरा a माइनस बी में आएगा। तो आंसर क्या आएगा, a माइनस बी 5 एंड 11। अब देखो b माइनस ए क्या होता है, b माइनस ए इसका उल्टा होगा, b माइनस ए उल्टा होगा मतलब क्या होगा, b माइनस ए इज अ सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ b विच आर नॉट प्रेजेंट इन a, जो कि a में नहीं है, ठीक है। अब देखो b माइनस ए क्या है, b माइनस ए में b और a 1 और 2 है, 3 b में है पर a में है क्या, नहीं है, ठीक है, तो 3 लिया। 4 बी में है a में नहीं है तो 4 मैंने ले लिया। 7 है, हाँ 7 है। फिर उसके बाद 10 और 13 जो कि नहीं है, तो फिर हम लोग उसको 10 एंड 13 को भी ले लेंगे जो कि a में नहीं है, ठीक है। तो मेरा b माइनस है। अब देखो a माइनस बी 5 और 11 है और b माइनस ए 3 4 10 एंड 13। देखो दोनों अलग अलग रहा है, दोनों का आउटपुट, दोनों का जो रिजल्ट है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट दोनों का देखो अलग अलग है, तो हमेशा a माइनस बी और b माइनस ए अलग अलग होगा।
देखो ए माइनस बी को ऐसा वेन डायग्राम में आप लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए माइनस बी, ठीक है। बी माइनस ए को देखो, बी माइनस ए को ऐसा रिप्रेजेंट करोगे दिस, ये इसको शेड करने का, ठीक है, बी को इसमें। देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी सबको पता है, ठीक है, इट इज वेरी सिंपल, ए यूनियन बी, पूरे सेट को आप शेड कर दो, ठीक है। अब यहां पे देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर डायग्राम आप लो, वेन डायग्राम है, उसमें क्या होता है, इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में हम उसको सेट को डिफरेंस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है, ए एंड बी इज डिनोटेड एज ए एंड बी इज डिनोटेड एज ए ट्राइंगल बी। देखो ए क्या है, ए ट्राइंगल टाइप में है, इट इज लाइक ए ट्राइंगल, ऐसा बना है, ठीक है। तो सिमेट्रिक का डिनोशन ऐसा है, ट्राइंगल। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए सर्कल बनाओ, प्लस लिखो, बी सर्कल के अंदर प्लस लिखो और बी लिखो, तो ए सर्कल के अंदर प्लस और बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को दो टाइप से आप डिनोट कर सकते हैं, एक तो ये टाइप, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस को, और ये की, ठीक है। तो दिस इज डिनोटेड बाय टू साइन and it is defined as set of all elements which are present in exactly one of A और B। इसका मीनिंग क्या हुआ? अब यहां पे देखो क्या दिया है, it is defined as set of all elements which are present in exactly one of A और B। मतलब या तो A में होगा या तो B में होगा, ठीक है, दोनों में नहीं होगा, या तो A में होगा पूरा एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है या तो ए में होगा, ठीक है, ए में नहीं होगा तो फिर बी में तो होना ही होना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है, ए एंड बी इज डिनोटेड एज, डिनोशन आप याद रखो क्योंकि एग्जाम में मालूम है, एग्जाम में आपको बोलेंगे फाइंड द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, आपको ऐसा दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए, या तो ऐसा भी दे देंगे। तो आपको ये दोनों डिनोशन याद रखना है, ए ट्राइंगल, ए ट्राइंगल टाइप में बना हुआ है, ए ट्राइंगल बी और ए सर्कल में प्लस और बी, एंड इट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। इसको हमेशा याद रखो, एग्जैक्टली प्रेजेंट इन वन ऑफ ए और बी। अब इसको देखो, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए ट्राइंगल बी इज इक्वल टू एक्स, X इज एन एलिमेंट। देखो ये क्या है, एक वर्टिकल लाइन मैंने बनाया, X इज एन एलिमेंट, वर्टिकल लाइन बनाने का, ठीक है, वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन क्या, सच दैट X इज एन एलिमेंट सच दैट X बिलोंग्स टू A, ठीक है, X A में बिलोंग कर रहा और X बिलोंग्स टू B। तो दोनों में से एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो अपना सिमेट्रिक डिफरेंस हमको मिल जाएगा, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे और दिया है, उसके बाद देखो यहाँ ब्रैकेट में एंड दिया है, इधर एंड है, या तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, जो a इंटरसेक्शन b मिलेगा, ठीक है, वो x को बिलोंग नहीं करेगा, तो एक a इंटरसेक्शन b भी निकाल लो अब, ठीक है। तो इन दोनों को एंड होगा, ठीक है। तो a symmetric difference b is x is an element such that x belongs to a or x belongs to b and x does not belongs to a intersection b। देखो ऐसा भी लिख सकते हो, ये तीन को एक चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए ट्रायंगल बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस बी। मतलब इसका पहले तो आप ए माइनस बी निकालो, फिर बी माइनस ए निकालो और इन दोनों का यूनियन कर दो, तो हमको क्या मिलेगा, ए ट्रायंगल बी है। ऐसा भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर ए ट्रायंगल बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कर दो माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा भी आपको सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक डिफरेंस को आप वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ए ट्रायंगल बी दैट इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, ऐसा रिप्रेजेंट करना आपको, ठीक है, वेन डायग्राम से। अब इसका एग्जांपल ले लो, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस का एक एग्जांपल है,
देखो ए में क्या दिया 1 2 5 9 एंड 7, बी में क्या दिया 2 4 6 9 13 एंड 15, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें 1 है, ठीक है, इसमें 1 है, पर इसमें सेट ए में 1 है, ठीक है, पर सेट बी में 1 नहीं है, तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अभी 2 देखो 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को नहीं लेने का। अगर 2 मेरा कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों में मेरा 2 प्रेजेंट है, दोनों सेट में मेरा 2 प्रेजेंट है, तो नहीं लेने का, ठीक है। 5 है, इसमें नहीं है, तो 5 मैंने ले लिया, ठीक है। 9 है तो नहीं लिखने का। 11 ठीक है। 13 और 15, 13 एंड 15। सो आपको ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऐसा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए में है पर बी में नहीं है, ठीक है, या तो बी में है पर ए में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करके आप लोग ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहां पे आप देखो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? टू सेट आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज नल सेट। डिसजॉइंट सेट हम कब कहते हैं, ठीक है, जब भी दो सेट हमको दिया गया है, कोई भी दो सेट हमको दिया गया है, ठीक है, तो टू सेट आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज नल सेट। अभी इन दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालो, ए एंड बी का, इसका कुछ इंटरसेक्शन निकलेगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा, दैट इज नल सेट, और यू कैन से एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। एग्जांपल आप ले लो, देखो ए में ले लो 1 3 5 9, बी में 2 4 12 13, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? सब अलग अलग नंबर है, ठीक है, दोनों में। तो हमको क्या मिला? नल मिल रहा है, ठीक है। अभी एक नोट आप ध्यान देना, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, अगर मेरा ए और बी अगर मेरा डिसजॉइंट सेट है, तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी हमेशा नल आएगा, ए इंटरसेक्शन हमेशा नल सेट आएगा, ठीक है। If A and B are disjoint set, then A intersection B is null set. So ये सब देखो, ये सब आपको ऐसा याद रखना है, ठीक है। सो एक तो से डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू सेट, ठीक है, जो कि ये पूरा डिस्कस किया हम लोग ने, सिमेट्रिक डिफरेंस डिस्कस किया, और डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट अभी बेसिकली डिसजॉइंट सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कभी कभी एग्जाम में डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल पूछते हैं, ठीक है, IIT JEE मेंस में। सो यू हैव टू बी वेरी, आपको पूरा सीख कर लेना कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, डिसजॉइंट सेट का। सो टुडे आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, thank you for watching the videos. Please like and subscribe my channels. Thank you.